गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर में 5.3 शिद्दत के ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। -9 डिग्री में शहरियों ने रात घरों से बाहर गुजारी। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग के बायस जिला अस्तोर का दीगर अजला से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। इंटरनेट की सहूलत भी मुतासर। स्कर्दू गिलगित रोड भी 3 मकामात पर बंद। पंजाब के मैदानी इलाकों से धुंध न छट सकी। लाहौर में धुंध के बाइस फैजपुर से दरखाना तक मोटरवे M3 बंद कर दी गई। मोटरवे M4 गोजरा से फैसलाबाद तक और शेर शाह मुल्तान इंटरचेंज से फैसलाबाद तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से रहीम यार खान तक ट्रैफिक मुअत्तल। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में शदीद धुंध की वजह से बिजली की फराहमी मुतासर रही। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज दूसरा नंबर। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए हल्की बारिश। ठंडी हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री रहा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश आज दोपहर तक वक्फे से जारी रहेगी। कहीं हल्की और कहीं तेज भी हो सकती है। मरी, वादी ज़ियारत, नारान और काकान और लोअर दीर में बर्फबारी, यकबस्ता हवाएं, सयाहों का रश। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और वक्फे से बर्फ पड़ रही है। सेवन के इलाके मानझंद के करीब इंडस हाईवे पर दो मुसाफिर बसों में टक्कर। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। लाहौर में ओमिक्रॉन वायरस का पहला केस रिपोर्ट। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक 23 साल के मरीज का ताल्लुक बिहार कॉलोनी गुलबर्ग से है। मुतासरा मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री सिंध की है। घर में ही जेर इलाज है। मुतासरा मरीज की फैमिली समेत राबते में रहने वाले 12 अफराद का कोरोना टेस्ट कर लिया गया। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.69% रही। NCOC के मुताबिक 27 दिसंबर को मुल्क भर में 41,869 कोरोना टेस्ट किए गए। 291 नए केसेस सामने आए। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। सियालकोट में करंतना सेंटर से फरार होने वाले 15 मुसाफिरों की तलाश जारी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि 3 से 4 पुलिस एहलकार करंतना सेंटर में थे। जनूबी अफ्रीका से आए मुसाफिर और लवाहिकीन समेत 40 से 50 अफराद थे। रश का फायदा उठाकर 15 मुसाफिर फरार हो गए। 350 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म करने के लिए तरमीमी फाइनेंस बिल आज कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। IMF ने $1 अरब कर्ज की किस्त तरमीमी फाइनेंस बिल से मशरूत कर रखी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि IMF की शर्त है कि तरमीमी फाइनेंस बिल असम्बली से पास कराना ज़रूरी है। इसे ऑर्डिनेंस से नाफिज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान को 12 जनवरी से कबल IMF की शराइत पूरी करना होंगी। स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल भी आज ही कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में कराची तजावजात केस की समाअत आज भी जारी रहेगी। अदालत ने PCHS में पार्क की जगह मस्जिद की तामीर पर मस्जिद इंतजामिया और महकमा औकाफ के हुक्काम को तलब कर रखा है। नस्ला टावर की मंजूरी देने वाले महकमों के अफसरान के खिलाफ मुकदमात दर्ज करने का हुक्मनामा पुलिस को अब तक मौसूल नहीं हुआ। आज मुकदमात दर्ज किए जाने का इम्कान। कराची औरंगी टाउन मशकूक पुलिस मुकाबला केस में SHO और 5 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद गिरफ्तार हैं। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब ने कहा है कि गिरफ्तार SHO और गिरफ्तार एहलकार काबिले इत्मीनान जवाब नहीं दे सके। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक पुलिस पार्टी मकान खाली करवाने गई थी। एक शख्स ने मकान बेचा था, उसके बच्चे कब्जा नहीं दे रहे थे। SHO अपनी नफरी के हमरा दूसरे जिले में गया। इस बात का कोई जवाज नहीं था, ना ही ये सीनियर्स के इल्म में था। मिल्कियत के तनाज़े पर पुलिस क्यों शामिल हुई, ये तहकीकात कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ फायरिंग के तबादले में 3 अफराद हलाक और कांस्टेबल समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर से हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा कि पीपल्स पार्टी डील पर यकीन नहीं रखती, डील पाकिस्तानी अवाम के साथ है, अब दीवारों पर लिख दिया गया है, इस कठपुतली को जाना होगा, जियाले तैयारी पकड़ें, 5 जनवरी को लाहौर से हुकूमत के खात्मे की कहानी शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने हुकूमत के खिलाफ 5 जनवरी से लाहौर से तहरीक शुरू करने की मंजूरी दे दी। इंतहा पसंदों से रियासत की किसी खुफिया डील के अमल को मुस्तरद कर दिया गया। पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान, कहा दुख की बात है कि बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर छोटे सियासतदान कद से भी छोटी बातें कर रहे हैं। भुट्टो जैसे कदावर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। ये नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। वफाकी वज़ीर अली जैदी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा नुकसान जरदारियों ने पहुंचाया है। मुल्क की किस्मत बदलने का दावा करने वाले पहले सिंध की किस्मत बदलें। मुस्लिम लीग नून ने भी डील का तासुर मुस्तरद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि वो नहीं समझते कि नवाज शरीफ और नून लीग किसी डील का हिस्सा होंगे। बोले नून लीग के साथ राब्ते में मौजूद हुकूमती अरकान टेलीफोन कॉल्स से घबराते हैं, जब टेलीफोन कॉल्स बंद हो जाएंगी तो वो सामने आ जाएंगे। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि नून लीग हुकूमत गिराने की बातें और तहरीक इंसाफ के अरकान का नाराज़ होकर नून लीग से राब्ता करने का चूरन 3 साल से रोज़ाना बेच रही है। कहा ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर सूरज निकलेगा और इस्टेब्लिशमेंट कहेगी तो रात होगी। डीजी नैब लाहौर जमील अहमद की तैनाती को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरखास्त आज समाअत के लिए मुकर्रर। दरखास्त में कहा गया है कि तैनाती कवायद के मुताबिक नहीं, इस तैनाती से नैब के दीगर मुलाजमीन की तरक्की भी मुतासिर होगी। ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए कि कायदे आज़म कोई मजहबी रियासत चाहते थे। कायदे आज़म पाकिस्तान को हरगिज़ एक मजहबी मुल्क के तौर के ऊपर नहीं देखते थे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाने का नहीं सोचा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान एक मजहबी रियासत बनना होता तो फिर तो देखिए पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मौदूदी चलाते। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि ये कन्फ्यूजन दूर कर लें कि कायदे आज़म पाकिस्तान को मजहबी रियासत बनाना चाहते थे। कायदे आज़म हरगिज़ पाकिस्तान को मजहबी रियासत नहीं बनाना चाहते थे। अगर पाकिस्तान को एक मजहबी रियासत बनाना होता तो पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मौलाना मौदूदी चलाते। लोग कायदे आज़म के नाम पर ऐसी बातें करके मुल्क को पसमानदा बनाना चाहते हैं। इमरान खान पाकिस्तान को वो मुल्क बनाना चाहते थे जैसे कायदे आज़म चाहते थे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज़ रशीद का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल। कहा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के सदर थे जो सेक्युलर जमहूरी जमात है। मौलाना मौदूदी इखलाकी कदरों पर मुआशरे की तश्कील के हामी थे। अफसोस वज़ीर इत्तलात दोनों शख्सियात से नावाकिफ मालूम होते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पीटीवी ARY कंसोर्शियम को PSL 2022-23 के नशरियाती हुकूक देने के मामले पर सवाल उठा दिए। पीटीवी और ARY के गठजोड़ को नापाक साजिश और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खत में लिखा कि पीटीवी ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ये भी सवाल किया कि पीटीवी ने किसके अहकामात पर ARY के साथ कंसोर्शियम बनाया, ओपन टेंडर क्यों नहीं दिया, आज़ादाना तौर पर बोली में शिरकत क्यों नहीं की, ARY के साथ जॉइंट वेंचर क्यों किया। पीटीवी और ARY का ये गठजोड़ नापाक साजिश और पेपरा कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पीटीवी ने किसी और पार्टी को दावत दिए बगैर खामोशी से ARY को पार्टनर बना लिया। पीटीवी अदालती हुक्म के मुताबिक और सरकारी इदारा होने की वजह से ऐसा करने का मजाज नहीं। बोली के मामले पर सरकारी इदारे के हुक्काम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मुतालबा किया कि शिकायत सही है तो पीटीवी ARY कंसोर्शियम को नशरियाती हुकूक देने का फैसला मनसूख किया जाए।
पाकिस्तान की पहली कौमी सलामती पॉलिसी मंजूर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। मुल्क किसी भी दाखिली और खारजी ख़तरात से नबरदाज़मा होने की पूरी सलाहियत रखता है। मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी तारीख़ी इक़दाम है। कौमी सलामती डिवीज़न और तमाम मुतल्लिका इदारों की काविशें लायक़े तहसीन हैं। इजलास में अस्करी क़यादत और वफाकी वज़रा की शिरकत। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी। भारत में हिंदुत्वा के हामियों की मुसलमानों के कत्लेआम पर उकसाने की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान का भारतीय नाज़िमुल उमूर से हिंदुत्वा के हामियों की पुरतशद्दुद मुहिम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के अहदेदारों की मुलाकात। नई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी पर मुशावरत। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मरकज़ी और सूबाई तंजीमों के लिए अहदेदारों के नाम एक हफ्ते में भिजवाने की हिदायत। असद उमर की ज़ेर सदारत भी तहरीक इंसाफ के मरकज़ी और सूबाई कायदीन का इजलास हुआ। असद उमर ने कहा कि मरकज़ से मकामी सतह तक जमात को मुनज़्ज़म और कारकुनान को मुतहरिक करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने दावा किया है कि पीटीआई के 18 से 20 एमएनए अब तहरीक इंसाफ का टिकट लेने को तैयार नहीं। इन्हीं अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर मुंतखब करवाया। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्शांडियों ने शेख रशीद जिंदाबाद का नारा लगा दिया। कहा शेख रशीद उन्हें इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो मजाक मजाक में सच बता देते हैं। सिंध में बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ अपोजिशन जमातों की नई सफबंदी। GDA, PTI और MQM पर मुश्तमिल स्टीयरिंग कमेटी कायम। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद और बल्दियाती एक्ट 2013 के खात्मे तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं पीपल्स पार्टी से डील करेंगे और ना ही ढील देंगे। पंजाब में खाद की मुसावी तकसीम ना होने और ब्लैक में फरोख्त किए जाने से गरीब किसान परेशान। सिंध में भी काश्तकारों और खाद डीलर्स में तनाज़ा बढ़ गया। सूबे में यूरिया खाद का बहरान संगीन होने लगा। ओमिक्रॉन ने खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा। इंग्लैंड के अस्पतालों में कोरोना मरीजों की तादाद मार्च के बाद बुलंद तरीन सतह पर आ गई। अमरीकी सदर कहते हैं अस्पतालों पर बोझ बढ़ सकता है। कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए तैयार हैं। सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने कोरोना मुस्बत आने लेकिन अलामात जाहिर न होने की सूरत में करंतना की मुद्दत आधी कर दी। अब 5 दिन करंतना करना होगा। ओमिक्रॉन के सबब जुमे से अब तक दुनिया भर में मनसूख परवाज़ों की तादाद 11,000 से बढ़ गई। फ्रांस में हफ्ते में 3 रोज़ घरों से काम करने और वैक्सीन लगवाने पर जोर। इसराइल में फाइजर कोरोना वैक्सीन की चौथी डोज के क्लिनिकल ट्रायल का आगाज कर दिया गया। बरतानवी अखबार ने विंजर कासल में घुसने वाले नौजवान की शनाख्त और तस्वीर जारी कर दी। अखबार का दावा है कि क्रिसमस के रोज़ कासल में कमान के साथ दाखिल होने वाला 19 साला नौजवान जसवंत सिंह था। जसवंत सिंह को मेंटल हेल्थ एक्ट के तहत पुलिस ने तहवील में लिया है। जसवंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो सामने आई जिसमें वो मलिका को कत्ल की धमकी दे रहा है। जसवंत सिंह के वालिद का कहना है कि बेटे के साथ कुछ इंतहाई गलत हुआ है जिसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अदाकारा अरीज अब्दुल्ला काहिरा में अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गईं। अरब मीडिया के मुताबिक तहकीकात के बाद 24 साला अदाकारा की मौत तबई करार दे दी गई। कत्ल का शुबा रद्द कर दिया गया।
हालिया बल्दियाती इलेक्शन में करक की तहसील तख्त नुसरती विलेज काउंसिल शाह सलीम में इंतखाबी अमला वोटिंग मटीरियल उठाकर दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिले में 3 घंटे की पैदल मुसाफत तय करके कौमी फरीजा अदा करने पहुंचा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी की कराची में सर्जरी कर दी गई। खानदानी जराये का कहना है कि सर्जरी के जरिए शाहनवाज की नाक में बचपन से फंसा कंकड़ निकाल दिया गया। 2 घंटे की सर्जरी और रिकवरी के बाद शाहनवाज दहानी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। शाहनवाज दहानी के पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से कबल मुकम्मल फिट होने का इम्कान। एशेज सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को तीसरे टेस्ट में 1 इनिंग्स और 14 रन से शिकस्त दी। 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 3-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल हो गई। और जब शाखों पर सुर्ख फूल खिलेंगे हम एक बार फिर मिलेंगे। उर्दू और सिंधी के बेमिसाल शायर शेख अयाज को अपने मद्दाहों से रुखसत हुए आज 24 साल हो गए।